राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल। किस आधार पर बीजेपी करेगी नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान? कौन होगा जिसे बीजेपी बनाएगी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? ये सवाल काफी अहम है क्योंकि अगले करीब एक हफ्ते में ही राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उससे पहले ही ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी है और उससे पहले जरूरी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन होना। हालांकि बीजेपी लगी तो है जोर शोर से अपने उम्मीदवार को ढूंढने में, लेकिन ये कौन होगा अभी तक ये तय नहीं हो पाया है क्योंकि इस वक्त देश में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 चुनाव की चर्चा ज्यादा है। पहला गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, दूसरा राज्यसभा का चुनाव और फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। तो फिर पार्टियों का ध्यान इन सभी चुनावों की तरफ बटा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति जैसे बड़े पद के लिए किसका चयन किया जाना है, ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है। इसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल भी काफी तेज है। राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद बीजेपी मजबूत पोजीशन में तो है, लेकिन फिर भी संभल कर बीजेपी को अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। इसलिए सवाल सियासी गलियारों में काफी शोर मचाए हुए है कि बीजेपी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आखिर कौन होगा। ऐसे में बड़े बड़े जानकारों का मानना है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से ऐसे काम कर रही है जो कल्पना से भी परे है, जो किसी ने सोचे ही नहीं है। जैसे साल 2017 में अचानक से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति और वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति चुन लिया गया, जबकि उस वक्त इन दोनों नामों की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। तो इस बार भी बीजेपी कुछ ऐसा ही कर सकती है। देश की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले जानकार बीजेपी के अब तक के रवैये को भांपते हुए कहते हैं, मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के दलित और उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के कायस्थ परिवार से आते हैं। जिस वक्त रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनाए गए थे उस वक्त बिहार में वो राज्यपाल पद पर तैनात थे। ऐसे में अभी के हालात को देखते हुए 3 वर्ग से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उतारा जा सकता है। महादलित या आदिवासी, ऐसे कयास हैं कि बीजेपी महादलित या किसी आदिवासी को देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में उतार सकती है। खास तौर पर दक्षिण के महादलित या आदिवासी चेहरे को ये मौका मिल सकता है। सिख, ये समय ऐसा है जब बीजेपी का फोकस पंजाब पर है। किसान आंदोलन के बाद सिख समुदाय में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ी है। ऐसे में संभव है कि कोई सिख चेहरा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित कर लिया जाए। मुस्लिम, किसी मुस्लिम चेहरे को भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद दिया जा सकता है। पिछले दिनों में जो अलग अलग नामों की चर्चा रही है उनमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं। वहीं तय ये भी माना जा रहा है कि दोनों पदों में से एक पद पर उत्तर तो दूसरे पद पर दक्षिण का चेहरा उतारा जाएगा। अब बीजेपी जो भी समीकरण बैठा रही है ये पक्का है कि तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में आपके मन में सवाल ये उठ सकता है कि उम्मीदवार का चयन तो हो जाएगा, लेकिन ये चुनाव होता कैसे है? राष्ट्रपति पद का चुनाव ऐसे होता है कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत अलग अलग होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है, तो वहीं विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि आखिर कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि क्या क्वालिटीज चाहिए एक राष्ट्रपति होने के लिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग लेने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा सदस्य होने की पात्रता भी होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 230 सांसद हैं। जून और जुलाई में 57 सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। इनमें भी 41 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि बची हुई सीटों पर 10 जून को चुनाव हो जाएंगे। राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सांसद ही हैं। 3 सीटें खाली हैं, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सभी खाली सीटों पर उपचुनाव हो जाएंगे और फिर सभी चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेंगे।
तो वैसे आपको क्या लगता है, आखिर बीजेपी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे बनाएगी प्रत्याशी, किसके नाम पर खेलेगी जीत का दांव? इस पर क्या कहते हैं आप, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।